something that's planned, and I need a partner in crime. The B67 TV tower. I haven't climbed since... Becky! If you don't confront your fears, you are always going to be afraid. This is sick. Get down! I don't have a signal. Our water is down there in that bag. We have 50 feet of rope. I think I can drop myself lower. Okay, I'm gonna jump onto the bag. Hunter, no! मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम डैन और बैकी नामी एक न्यूली मैरिड कपल को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। बैकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर भी वहाँ होती है। वो तीनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। खैर उनका सारा इंटरटेनमेंट कुछ ही मिनट में ख़त्म होने वाला था। डैन गलती से एक चिड़िया के घोंसले में हाथ डालता है। उसमें से अचानक से चिड़िया निकलती है जिससे डैन अपना बैलेंस खो देता है। बैकी और हंटर उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डैन की रस्सी टूट जाती है और वो गिरकर मर जाता है। उसके बाद की सीन 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि बैकी अभी भी उसी ट्रॉमा में है और अभी तक वो अपने हस्बैंड की डेथ को नहीं भुला पाई है। वो उसकी लाश की राख अपने पास रखे हुए है। इवन उसे नशे की लत भी लग गई होती है। उसके फादर उसे समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन बैकी हर वक्त शराब के नशे में होती और अपने फादर की एक भी नहीं सुनती। अपनी बेटे की दोबारा से खुशी देखने के लिए उसके फादर उसके बेस्ट फ्रेंड हंटर को बुलाते हैं। हंटर कहती है कि 1 साल हो गया है और हमने उसके बाद से कुछ नहीं किया है, क्यों ना हम कुछ एक्साइटेड करें। वो बैकी को एक अबैंडन टीवी टावर पर चढ़ने के लिए कन्विंस करती है और वहाँ से डैन की राख को गिरा दे, क्योंकि अब उसे अपने दिमाग से निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए। हंटर उसे मोटिवेट करती है कि डैन भी यही चाहता होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम डैन के लिए खुश रहे। एंड फाइनली बैकी हंटर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहां वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हंटर बैकी को बताती है कि वो ऑनलाइन शो के लिए एज अ होस्ट काम करती है। तभी वेट्रेस आ जाती है। वो दोनों उससे टावर का पता पूछते हैं। वो वेट्रेस एक रेड लाइट की तरफ पॉइंट करती है। टावर पर रेड लाइट इसलिए थी ताकि प्लेन वगैरह उसको क्रैश ना कर दे। उसके बाद वो दोनों एक मोटेल में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। रात को बैकी को एक अजीब सा ख्वाब आता है। वो डैन के साथ सो रही थी, जिसमें वो उससे आई लव यू कहलवाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कहने की बजाय डैन 143 कहता है और अचानक से बैकी खून देखती है। सुबह हंटर पहले से ही बैकी का गाड़ी में वेट कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उसके बाद हंटर व्लॉग बनाने लगती है। Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for. पर जब वो टावर के पास पहुंचते हैं तो गेट लॉक होता है और अंदर ना जाने का साइन लगा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो किसी तरह फेंस से चढ़कर अंदर जाते हैं। फाइनली वो टावर के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस भी होते हैं। चढ़ने से पहले हंटर टावर के बारे में एक वीडियो बनाती है कि ये 2000 फीट लंबा है, जिसे सुनने और देखने के बाद बैकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। हंटर से शांत करती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा एंड दोनों अपनी क्लाइंबिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट स्टेयर ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा था, क्योंकि एक लंबे समय से ऐसे ही था, उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई थी। वो बड़े ही आराम से चढ़ने लगते हैं, अनजान कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। बैकी भी अपने फ्रेंड हंटर के साथ चढ़ती है, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके बाद वो पानी पीने के लिए रुकते हैं एंड आफ्टर दैट वो सैटेलाइट तक पहुंचते हैं। हंटर बैकी का मजाक बनाने के लिए सीढ़ियों को हिलाती है, लेकिन तभी एक बोल्ट सीढ़ी से निकलकर गिर जाता है। खैर वो लोग किसी तरह फन करते हुए टावर के टॉप पर पहुंचते हैं। और
हंटर अपना फ़ोन निकालकर वीडियो शूट करने लगती है। ट्रिप को और डेंजर बनाने के लिए हंटर सीढ़ियों से लटक जाती है और बेकी से पिक्चर लेने के लिए कहती है। वो बेकी को भी सेम ऐसा ही करने के लिए कहती है। खैर उनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें कुछ नहीं होता है। Lighting up the sky, feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. उसके बाद बेकी डैन के राख को निकालकर हवा में उड़ाती है और दोनों डैन को याद करके रोते हैं। आफ्टर दैट वो नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होती है। पुरानी सीढ़ी आखिरकार गिर जाती है। हंटर रस्सी को जल्दी से खंभे में बांधकर खींचती है और धीरे धीरे बेकी को ऊपर खींचती है। वो दोनों हंसते हैं, लेकिन ये एहसास होने में उन्हें देर नहीं लगती कि सीढ़ी अब पूरी तरह से गायब है, जिसके बिना उनका नीचे उतरना मुश्किल है। वो अपने फ़ोन का सिग्नल चेक करती है, लेकिन इतनी ऊपर सिग्नल का होना पॉसिबल नहीं है और बेकी का बैकपैक जिसमें पानी था वो सैटेलाइट पर गिर गया होता है। बेकी अब बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। हंटर उसे काम करने की कोशिश करती है। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ एक साथ गिरने से ज़रूर किसी ने आवाज़ सुनी होगी और श्योरली कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आ रहा है, जिससे बेकी शांत हो जाती है और दोनों मदद का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटे बाद हंटर दूरबीन की मदद से आसपास देखती है। उसकी नज़र एक आरवीपी गाड़ी पर पड़ती है जो कि टावर से ज़्यादा दूर नहीं होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना फ़ोन निकालती है और नोटिस करती है जब वो नीचे थे तो सिग्नल था, क्योंकि उसके उन पोस्ट पर अब तक कई लाइक्स आ चुके हैं जो उसने थोड़ी देर पहले किए थे। उसका मतलब अगर वो फ़ोन नीचे करते हैं तो उनके फ़ोन में सिग्नल आ सकता है। हंटर जल्दी से एक इंस्टाग्राम पोस्ट करती है जिसमें अपने फॉलोअर को मदद के लिए कॉल करने को कहती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन हेयरबैंड से बांधती है और रस्सी से उसे नीचे करती है, लेकिन फिर भी मैसेज पहुंचने के रिंगिंग साउंड नहीं सुनते हैं। इसलिए हंटर बकिया बची हुई सीढ़ी से लटकती है, लेकिन फिर भी नहीं पोस्ट होता है। ठीक तभी बेकी फ़ोन गिराने के लिए कहती है। उसे इतना सिक्योर करके गिराए कि वो ना टूटे। तभी बेकी हंटर के पैर पर एक टैटू देखती है और दूसरी तरफ हंटर एक आदमी को देखती है जो अपने कुत्ते के साथ जा रहा होता है। वो फ़ोन पर बात करने में इतना बिजी होता है कि उसे हंटर और बेकी के चिल्लाने की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती है। बेकी अपना शूज़ उतार कर फेंकती है। हो सकता है वो नोटिस कर ले, बट सैडली वो बिना नोटिस किए वहाँ से चला जाता है। रात को बेकी पुरानी वीडियोस और फोटोज़ देखकर टाइम पास कर रही होती है। तभी वो एक अजीब सी क्लिप नोटिस करती है जिसमें वो देखती है कि हंटर उसे और डैन को एक अजीब नज़र से घूर रही है। खैर वो लोग रात टावर पर ही गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। हंटर नींद में गिरने लगती है। जल्दी से बेकी उसे पकड़ती है। वो फिर हंटर के पैर पर टैटू देखती है जो 143 नंबर होता है, जो डैन हमेशा बेकी से कहा करता था जब भी बेकी उससे आई लव यू कहने के लिए कहती थी। हंटर के पास अब झूठ बोलने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो बेकी को सब कुछ सच सच बता देती है। डैन और उनका अफेयर चल रहा था। सुबह में वो दोनों अभी भी वैसे ही टॉप पर बैठे हुए थे। बेकी अफेयर के बारे में और डिटेल पूछती है। हंटर उससे बार बार माफ़ी मांगती है कि उसका और डैन का अफेयर था, लेकिन उन्होंने अफेयर को शादी से पहले खत्म कर दिया था। तभी बेकी का अलार्म बजता है जिससे इन्हें पता चलता है कि टावर पर फंसे 24 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। बेकी कहती है कि काश उनके पास उनका ड्रोन होता जो सैटेलाइट में फंस गया था। हंटर जो अपने पास्ट में की गई गलती को सुधारना चाहती थी, वो सैटेलाइट पर जाकर बैकपैक लाने का डिसाइड करती है जिसमें ड्रोन था। वो खुद को रस्सी से बांध कर नीचे जाती है, लेकिन फिर भी वो सैटेलाइट तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वो खुद को रस्सी से छुड़ाती है और सैटेलाइट पर कूदती है। फॉर्चुनेटली वो बैकपैक तक पहुंच ही जाती है, लेकिन रस्सी अब उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वो सेल्फी स्टिक बैकपैक से निकालती है और किसी तरह से बैकपैक को रस्सी में लटकाती है और फिर कूद कर रस्सी पकड़ती है। हंटर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी
हंटर नीचे गिर जाती है और बैकी रोना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखती है तो हंटर अभी भी रस्सी पकड़कर लटकी हुई थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचती है और खुशकिस्मती से हंटर किसी तरह से सेफ्टी के साथ ऊपर आ जाती है। बैकपैक से बॉटल निकालकर पानी पीने के बाद वो नोट लिखकर ड्रॉन में फंसाकर भेजने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ड्रॉन अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होता है कि उसकी पावर ही खत्म हो जाती है। अब उनकी सारी होप्स खत्म होने लगती है। उसके बाद रात को बैकी नींद से उठती है और उसे पता चलता है कि हंटर मर चुकी है और चेल उसकी मरी हुई बॉडी को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये एक डरावना ख्वाब होता है। तभी उसकी नज़र रेड लाइट पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चढ़कर ड्रोन को उसे मेकशिफ्ट चार्जर से चार्ज करने का डिसाइड करती है, जैसा हंटर ने उसको सिखाया था। लेकिन चूंकि हंटर को गहरी चोट लगी थी, अब बैकी को ही अकेले सब कुछ करना था। वो किसी तरह से ऊपर चढ़ती है। फाइनली वो चढ़कर ड्रोन चार्ज करने लगती है, लेकिन तभी चील उस पर अटैक करने लगते हैं। इससे उसका बैकपैक गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से बैकी ड्रोन को मजबूती से पकड़ी रहती है। जब ये चार्ज हो जाता है, बैकी नीचे उतरती है। वो फिर से एक नोट ड्रोन में डालते हैं और पास के रेस्टोरेंट में भेजते हैं, जहाँ इन्होंने टावर आने से पहले खाना खाया था। लाचार और परेशान दूसरा दिन भी गुजर जाता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बैकी हंटर से उसका दूसरा शूज़ मांगती है ताकि वो अपने फ़ोन को इसमें डालकर नीचे फेंके, लेकिन हंटर इस बार साफ मना कर देती है। विल यहाँ एक बड़ा ही दर्दनाक सच पता चलता है। हंटर कभी बैकी के साथ थी ही नहीं। जी हाँ, हंटर तभी मर गई थी जब वो बैकपैक लेने गई थी। उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी थी और चेल उसे खा रहे थे। बैकी उस कड़वे सच को कबूल नहीं कर पा रही थी और वो तब से हेलुसिनेट कर रही थी कि हंटर उसके साथ है। आखिरकार अब वो सच को मानने से इनकार नहीं कर सकती है। बैकी अपने बेस्ट फ्रेंड के दूर चले जाने पर रोने लगती है। उसे अपने फादर की याद आती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है, लेकिन उसने कभी उनकी कदर नहीं की। वो बहुत ज़्यादा रोती है। वी कम टू दिस पॉइंट कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे आर दी वंस हु होल्ड यू इन एवरी सिचुएशन। वो अपने फादर के लिए गुड बाय मैसेज रिकॉर्ड करती है, क्योंकि अब बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ उसके फादर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बैकी अभी भी टावर पर बैठी हुई है और चील उसके पैर पर लगे जख्म के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन तभी वो एक चील को पकड़कर मारती है और उसे खाने लगती है, जिससे पता चलता है कि अभी भी उसके अंदर होप है। उसके बाद वो किसी तरह शूज़ के लिए सैटेलाइट की टॉप पर जाती है और अपने फादर को अपने लोकेशन का मैसेज करती है और उसे हंटर के शूज़ में डालती है। बैकी हंटर को सॉरी कहती है और फ़ोन को हंटर के जख्मों में डालकर बॉडी को नीचे गिरा देती है, ताकि फ़ोन इतनी ऊंचाई से गिरने पर क्रैश ना हो। उसके बाद की सीन कुछ घंटों बाद की दिखाई जाती है। वहाँ बैकी के फादर बड़े ही तेज़ी से टावर की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद हम टावर के पास पुलिस को देखते हैं। ठीक तभी बैकी के फादर डेड बॉडी देखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी बेटी मर गई है। बैकी चिल्लाती है और दौड़कर अपने फादर के पास जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बैकी बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe.